जय सच्चिदानंद। 26 फरवरी को शिवरात्रि है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मैं भूल गया था कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में करोड़ों करोड़ों लोग स्नान करने गए थे। उस समय मैंने कई साधकों को कहा था इनका महत्व क्या है। प्रयागराज में जो तारीखें जाहिर हुई थी उस समय इस ब्रह्मांड में से अलग प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी पावर पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी और जल में विशेष तो 3/4 जल है इस पृथ्वी पर। ऐसी ऊर्जा उस समय पर ब्रह्मांड में उतरती है, सीधे जल में प्रवेश करती है और जल एक वाइब्रेशन वाला एक दिव्य बन जाता है। जब उस समय आप स्नान करते हो तो आपकी बॉडी में भी 70% पानी है, तुरंत अंदर एक होते हैं और शरीर ऊर्जा से ही बना है और ऐसी दिव्य ऊर्जा से आपकी गतिविधि परमात्मा को और भी आगे अग्रसर हो जाती है। वो आपको कुछ मिल जाता है जिसके लिए जन्म मिला है। तो ये महत्व है प्रयागराज में स्नान करने का। और हमारे ऋषि मुनि परंपरा में ऐसा एक दूसरा मौका 26 फरवरी को शिवरात्रि को आता है। आप जानते हो शिवरात्रि ये रात्रि का प्रोग्राम है, क्योंकि हम जिनको प्राप्त करना चाहता है, जिनकी अनुभूति करना चाहते हैं, वो रात्रि को क्यों? क्योंकि परमात्मा डार्क एनर्जी है। शिव जिनको शिव चैतन्य कहते हैं वो डार्क कॉस्मिक ब्लैक ऊर्जा है। जो रात्रि तभी वो डार्क एनर्जी खिलती है। इस शिवरात्रि को ऐसे ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनि परंपरा से ऐसी ऊर्जाएं अवतरित होती है और शिव चैतन्य में समाहित होती है। समाहित होकर उनका व्याप बढ़ता है। तब हम उनको जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल से, घी से, दूध से। जो हमें प्राप्त ये पंच तत्व हमारा शरीर है, जो कमियां हमारे शरीर में दूर करना चाहते उस अभिषेक हम करके और वहां से बाष्पीभवन होकर सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर हमें प्राप्त होता है। ये रात्रि का महत्व है। 4 पहर है। पहला पहर है मन का। तो अभी हम जागृत हैं। जागृत मन से जो भी करते हैं तो इस जागृत मन जिसको स्वीकार करता है उनसे ही द्वारा हम जलाभिषेक करते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई मध्य पंचामृत से पूजा होती है। इनके द्वारा जब ये बाष्पीभवन होता है तो हमारा पहला बॉडी शुद्ध होता है पंच तत्वों का। तो परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है तो पहला आवरण है पंच तत्वों का। तो पहला पहर में ये शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, अंत जगत तक पहुंचता है। दूसरा पहर में हमारा अजागृत मन अंतकरण उनका शुद्धिकरण होता है। तीसरा और चौथा प्रहर में जो परमात्मा है डार्क एनर्जी और माँ अर्धांगना माँ भगवती पार्वती व्हाइट ऊर्जा है। ये दोनों का संगम है। संगम तो हर पर हर क्षण होता रहता है, मगर इस दिन दिव्य ऊर्जा इकट्ठी होती है और दोनों को धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा कहे या डार्क एनर्जी कहे, व्हाइट एनर्जी कहे, दोनों का मिलन से एकीकरण होने के बाद जो व्याप होता है, जो तरंग निर्मित होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, उनका मैक्सिमम लाभ हमारी बॉडी में, हमारा शरीर भी धनात्मक ऊर्जाओं का ही संगम है। एक तरफ धनात्मक, दूसरे ऋणात्मक। अर्धनाद हमारे अंदर भी यही है। तो उस समय हमारे अंतर जगत में ये प्रवेश होता है और मोक्ष प्राप्ति करना हो तो इस बहुत बड़ा लाभान्वित हमारे ऋषि मुनि द्वारा हमें दिया गया है। तो उनका हमें अनुभव करना चाहिए,
शरीर शुद्ध करना चाहिए, तब जाके हमारा जो गोल मोक्ष का है या आत्म साक्षात्कार का है तभी पूरा होता है। और जिनको ये लाभ हो गया है उनके आवरण दूर होते हैं, उनको जान पाता है कि मैं कौन हूं। तो आप आए ओम तपोवन में। 26 फरवरी को शिवरात्रि है और ये 4 पहर की महापूजा होती है। उनसे सुबह से हवन भी होते हैं, पूरा दिन ये प्रक्रिया होती है और 4 पहर रात्रि पूजा भी ये होती है। तो ये आप इनका लाभ उठाएं, इसे हम आपको नम्र प्रार्थना है। उस समय हम भी रहेंगे और भी फोर्स देकर आपको ईश्वरीय तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सब साधकों को मेरी नम्र विनंती है, इस मौका न गवाए। शायद वो लोग प्रयागराज में न जा पाए, तो अब दूसरा मौका ओम तपोवन भरूच में है। हम सबको आमंत्रित करते हैं, आप आए, इस मौके का फायदा उठाए। जय श्री कृष्ण।